ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी पे भगवान की कृपा बनी रहे, आप सभी पे भगवान का आशीर्वाद बना रहे। गंगा नदी हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी है। शास्त्रों में उल्लेख है कि गंगा नदी में जो व्यक्ति स्नान कर लेता है उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग बल्कि गंगा नदी में आते हैं, स्नान करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं और गंगा नदी का जो पवित्र जल है उसे घर लेके जाते हैं। मान्यताएं ऐसी हैं कि गंगा जल को की कुछ बूंदें अगर हम किसी जल में मिला देते हैं तो वो जल पवित्र हो जाता है। गंगा जल से बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हम गंगा जल से करते हैं, बल्कि हिंदुओं में तो ऐसा कोई कर्मकांड होता नहीं है जिसमें कि गंगा जल का प्रयोग ना किया जाता हो। आप में से, हम में से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो हर रोज़ पूजा में गंगा जल का प्रयोग किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। तो गंगा जल से हम घर की शुद्धि कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब भी आप पूजा करते हैं तो आप पूजा में एक लोटे में जल ले लीजिए, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लीजिए। उसके बाद में आप पूजा करते करते उस लोटे को वहीं रखे रहने दीजिए, पूरी पूजा कर लीजिए। मंत्रों को जो आप उच्चारण करते हैं वो कर लीजिए। अगर आप कोई मंत्र जपते हैं तो भी मंत्र जप लीजिए वहाँ बैठ के। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है, आरती हो जाती है, उसके बाद में उस जल को लेके, अब उस जल में आम का पत्ता अगर है तो उस आम के पत्ते से पूरे घर में छींटे मार दीजिए। और जो भी मंत्र आप जपते हैं अपने इष्ट देव का, वो मंत्र बोलते रहिए और घर में हर जगह छींटे मारते रहिए। तो ये कार्य अगर आप करेंगे तो आपका जो घर है वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। और ये एक कार्य हो गया। दूसरा कार्य क्या है कि आप अपने घर का वास्तु दोष भी गंगा जल से ख़त्म कर सकते हैं। वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि घर में बिना वजह के जब झगड़े होने लगते हैं, एक दूसरे को गुस्सा आता रहता है, एक दूसरे के ऊपर लोग चिल्लाते रहते हैं, बिना चिल्लाए कोई बात नहीं करता है। ये बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमेशा कलह मची रहती है, जैसे कलह बोलते हैं ना, कलह मची रहती है। तो अगर ऐसा आपके साथ में होता है या आपके घर में होता है तो आप गंगा जल का छिड़काव अपने घर में अवश्य करिएगा। और जो आप मंत्र पढ़ते हैं साधना में या पूजा में, उन मंत्रों को भी उच्चारण करते रहिए। और ऐसे ही गंगा जल का छिड़काव मत करिए। आप वो जो लोटा रखते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, जब आप पूरा मंत्र पढ़ लेंगे, पूरी पूजा कर लेंगे, तो जो मंत्रों का जो उच्चारण होता है, जो मंत्रों की ऊर्जा होती है, जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, जो पूजा की ऊर्जा होती है, जो भगवान का आशीर्वाद होता है, वो सारी चीज़ें उस जल में समाहित हो जाती हैं। उसके बाद जब आप उन मंत्रों को बोलते बोलते सारे घर में जल को छिड़कते हैं तो आपकी घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो सकारात्मक ऊर्जा में बदलने लगती है या सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में फैल जाती है। तो इस तरह से आप अपने घर का वास्तु दोष भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से वास्तु जो दोष ठीक होने में समय लगता है। उसके लिए आपको घर में काफ़ी बदलाव भी करने पड़ेंगे। अगर आपका मंदिर वाली जगह पे लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है तो ये समस्या घर में बहुत ज़्यादा आती है। अगर आपके घर में ईशान कोण में उत्तर पूर्व की दिशा में अगर लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है, जो भगवान का स्थान होता है, देव स्थान होता है, तो आपके घर में इस तरह की समस्या ज़रूर आएगी। लेकिन इसका निदान कुछ पल के लिए हो सकता है, निदान भर है, लेकिन पूरी समस्या को ख़त्म करने के लिए आपको वहाँ से लैट्रिन बाथरूम हटाना पड़ेगा। तो ही आपके घर में सुख शांति आएगी, तो ही आपके घर में कलह ख़त्म होना शुरू होगी। इसी तरह से अगर जैसे कोई छोटा बच्चा है, उस बच्चे को बार बार नज़र लग जा रही हो, तो अगर हम गंगा जल के जो छींटे हैं उस बच्चे के ऊपर मारते हैं और जो हमारे इष्ट देव उनके मंत्र पढ़ते हुए मारते हैं, तो नज़र का भी प्रभाव है वो ख़त्म हो जाता है, ऐसा भी कहा जाता है। इसके अलावा जैसे आपको रात में बहुत ज़्यादा बुरे सपने आते हैं, कभी कभी क्या होते हैं कि हम लोग कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके जीवन में ऐसा चलता रहता है कि उनको हमेशा मतलब गंदे सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं, वो डर जाते हैं। अगर इस तरह से आपके साथ में होता है या आपके घर में किसी के साथ में होता है, तो सोने से पहले उसके बिस्तर पे गंगा जल की कुछ छींटे मार दीजिए, जिससे उसको बुरे सपने नहीं आएंगे। आप इस प्रयोग को करके देखिएगा। अगर आप चाहें तो अपने इष्ट देव का मंत्र बोलते बोलते छींटे मार सकते हैं। जब आप रोज़ इष्ट देव का मंत्र बोलते हैं तो मंत्र कहीं ना कहीं सिद्धि की तरफ बढ़ने लगता है, उसकी ऊर्जा आप में समाहित होने लगती है। तो आप जब भी वो उस मंत्र को बोलेंगे, उस मंत्र में ऊर्जा रहती है। देखिए, कोई मंत्र कहीं लिखा होता है, उसको जस्ट पढ़ लेने से, पढ़ के तुरंत बोल देने से वो मंत्र असर नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसमें आपकी ऊर्जा नहीं मिली होती है। जब आपकी ऊर्जा उसमें मिल जाती है तब भगवान की ऊर्जा भी उसी मंत्र में मिल जाती है। जब दोनों ऊर्जाएं आपस में मिल जाती हैं तो वो शक्ति बन जाती है। और जब उस शक्ति का इस्तेमाल आप करते हैं तो आपको जीवन में लाभ अवश्य मिलता है। इसी तरह से अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या आपके घर में किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या कई लोगों को गुस्सा आता है, तो जो घर की स्त्रियां होती हैं वो
गंगा जल से अगर छिड़काव करती हैं उनके ऊपर तो थोड़ा इसमें राहत मिलती है, गुस्सा कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और बातें जो हैं आपस की जो कलह की बातें हैं वो धीरे धीरे प्यार मोहब्बत में बदलने लगती हैं, चीज़ें घर की ठीक होने लगती हैं। तो गंगा जल से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और गंगा जल को आप हमेशा ध्यान रखिए कि प्लास्टिक के पात्र में मत रखिए। आपने देखा भी होगा बहुत सारे व्यक्ति गंगा जल को प्लास्टिक की बोतल में ले आते हैं, तो लाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि उसको तांबे की एक बोतल खरीद लीजिए या कुछ इस तरह से कुछ पात्र ले लीजिए, उसी में गंगा जल को रखिए। क्योंकि जो प्लास्टिक होती है वो अशुद्ध धातु होती है, अशुद्ध धातुओं में हम कभी भी गंगा जल को नहीं रखते हैं। वैसे बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा रखा भी रहता है, मेरे यहाँ भी पहले रखा था। तो ये चीज़ आप ज़रूर करिए, गंगा जल की जो बोतल होती है एक तांबे की बोतल खरीद लीजिए, उसी में गंगा जल को संग्रहित करके रखिए। लाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके पास कुछ साधन नहीं होता है गंगा नदी किनारे, वहाँ पे सफ़ेद वाली बोतलें बिका करती हैं, आप घर से बोतल लेके जाते हैं उसमें भर लाते हैं, तो लाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें परमानेंट मत रखिए। और जो गंगा जल होता है उसमें बहुत सारे औषधिक गुण भी होते हैं। अगर जैसे आप नहाते हैं तो नहाने से पहले अगर आप कुछ बूंदें उसमें अगर छिनक लेते हैं या डाल देते हैं तो उसका प्रभाव काफ़ी मिलता है आपके शरीर में, और इसका एक आध्यात्मिक प्रभाव आपके मिलता है। आप इसको इस रूप में मत देखिएगा कि कोई दवाई है या क्या है, इसका एक आध्यात्मिक प्रभाव है। वैसे वैज्ञानिकों ने सिद्ध भी किया है कि गंगा जल में बहुत सारी औषधियाँ होती हैं जो जीवन में हमारे काम आती हैं, हमारे बहुत सारे रोगों को ख़त्म कर देती हैं। तो गंगा जल में बहुत ज़्यादा शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति भी है और प्राकृतिक शक्ति भी है। गंगा जल से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय गंगा मैया या अपने इष्ट देव का नाम लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।